तमाम के भैया ध्यान दें, आपको प्रश्नावली 6.2 हम पढ़ा रहे थे। प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है ना बताना है हमको। प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है। देखिए प्रश्न को सब लोग पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब प्रश्न है क्या, देखो। संलग्न आकृति में भैया चित्र बना हुआ है किताब में। x और y के मान ज्ञात कीजिए, अर्थात ये वाले कोण का मान और ये वाले कोण का मान ज्ञात करना है। फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी। फिर आपको दर्शाना है कि ये वाली इसकी क्या है, समांतर है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एक अंतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें लिख दिया है, इसको आप हल कर लीजिएगा। याद रहे सिद्ध करने वाला प्रमेय सवाल है ये, सिद्ध करने वाला। तो इसका क्रम होता है कि दिया है, सिद्ध करना है, रचना, फिर उपपत्ति, इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको जब सवाल आ जाएगा अच्छी प्रकार से तो आप सभी क्रम से लिख सकेंगे। तो हाँ, तो फिर हल करना है हमको ये, है ना। तो पहले क्या लिखेंगे आप, दिया है, सिद्ध करना है, रचना, फिर उत्पत्ति, ठीक। तो यहाँ सब हम ये ना सब बताते हुए आपको हल कर दिया है हमने। अब देख कैसे हल कर दिया, देखिए सब लोग। यहाँ चित्र में ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और हमने लिख तो दिया है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है ना। समांतर रेखाएं हैं, इन रेखाओं को एक तिर्यक रेखा है ना, ये जो काट रही है आपकी पी क्यू, ये इसमें बनाया है। इधर देखिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, अगर कोई तिरछी रेखा पी क्यू काटे, है ना, कहाँ काट रही, ई और एफ पर। तो हमने पढ़ा है कि एक अंतर कोण संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये एक्स है तो ये क्या है, वाई है। अगर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे आप, एक अंतर कोण। तभी ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। लेकिन जो आप पढ़ चुके हैं उसी से देखिए, लिखा है हमने यहाँ कोण ए ई पी, ये वाला कोण, और धन कोण ए ई एफ, नहीं हाँ ए ई एफ, अर्थात ये कोण और ये कोण, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो ये रैखिक युग्म बनता कि नहीं बनता, अर्थात एक सीधी रेखा बनती है ना, अर्थात ये सरल कोण हुए, रिज कोण हुए, अर्थात इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180। तो हमने यही लिखा है। अब ए ई पी का मान क्या लिखा है, 50, लिख दिया। इसका मान क्या लिखा है, x, नहीं मालूम, अर्थात x दिया है क्वेश्चन में। अब x का मान निकालना है हमको, तो ये 50 इधर चला जाएगा, तो 180 से 50 घट जाएगा, क्या जाएगा, 130 अंश, अर्थात इसका मान क्या है, 130 अंश, और वह निकाल लिया हमने। अब किताब में या क्वेश्चन में चित्र में दिया गया है कि ये मान क्या है, 130 अंश। क्या लिखा है, ये 130 अंश। अगर ये 130 है तो पी कितने का होगा, ये भी 130 का होगा। क्यों, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात ये भी 130 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, ये भी 130, ये भी 130, तो कैसे कोण हो गया, ये एकांतर। अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो ये भी समांतर हुआ कि नहीं सी डी के, सिद्ध हो गया। फिर देखिए हमने यहाँ निकाला है, क्योंकि सवाल लगाने के कई तरीके होते हैं ना। यहाँ लिखा हमने कोण सी एफ क्यू, ये वाला कोण बराबर किसके है, ई एफ डी, अर्थात ये कोण के। काहे बराबर है, चूंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी चाहो तो लिख दो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, इसीलिए दोनों बराबर है। तो इसका मान क्या है, 130, इसका मान है y, तो y का मान क्या आ गया, 130, अर्थात इसका मान 130 आ गया। और हम समीकरण ये जो फर्स्ट माने हैं, इसका मान में x का मान 130 है, और इसमें y का मान भी 130 है, अर्थात ये 130 और ये भी 130। अब आप देखिए फिर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो भैया जब दाहिने पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर होंगे ही, अर्थात x बराबर y, अर्थात x और y दोनों के मान 130 है, अर्थात कैसे कोण है, एकांतर कोण है, इसीलिए ए बी समांतर सी डी, ठीक। क्योंकि एकांतर कोण अगर बराबर है तभी रेखाएं दोनों समांतर होंगी। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉपी में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर प्रश्न दूसरा, ठीक है। लिखा है आकृति में चित्र बना है किताब में, अच्छा रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रोग्राम यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश, ठीक, और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब रही बात चित्र में बना क्या, देखिए एक्स वाई, एक्स है ये, वाई, ठीक, और एम एन, एक एम एन रेखा, ये एम है और ये एन, दोनों रेखा क्या करती हैं, बिंदु ओ पर काटती हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, ओ हो गया। अब यदि पी ओ वाई अर्थात ये पी है, ये ओ है, ये वाई, ये कितने का है, 90 का, ये किताब में प्रश्न में दिया है। और ए अनुपात बी क्या दिया है, 2 और 3 का, अर्थात ये कोण अगर 2 है, ए है, और ये कोण क्या है, बी है, ये कोण क्या है, सी है, तो हमको इसी का तो मान ज्ञात करना है। अब ये मान ज्ञात करना है, अब इसके लिए तरह तरह से अपने नियम हैं, ठीक है। अब देखिए हम बता दे रहे हैं आपको कैसे लगाओगे, ये प्रश्न कैसे हल होगा, है ना। ये लगाने पर आपके लिए जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए आप बताइए पी ओ वाई ये कितने का, 90 का है। अब हम आपसे पूछेंगे पी ओ एक्स कितने का है, तो यही तो है आपका 90 का है। अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों ये सब मिल करके रेखीय रूप बनाते हैं। यहाँ लिख देते हैं कोण पी ओ वाई धन कोण पी ओ एक्स, ठीक है, बराबर 180 अंश, क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। अब बताइए पी ओ वाई कितने का है, भैया पी ओ वाई 90 का है। पी ओ एक्स अर्थात ये पूरा कितने का है, ए धन बी का है, बराबर 180 अंश, तो ए धन बी बराबर ये इधर चला जाएगा, तो 180 से 90 घट जाएगा, तो ए धन बी बराबर क्या आ जाएगा, 90 अंश। कोई प्रॉब्लम, तो ए धन बी का मान 90 अंश आ गया। अब आप ही बताओ, आपके प्रश्न में ए अनुपात बी क्या दिया है, तो 2:3, मतलब 2:3। अब अगर हम आपसे कह दें, अच्छा बताओ ए का मान क्या है, तो आप कहोगे ए का मान 2 के लिख दें, 2 के। अब बी का मान क्या है, आप कहोगे 3 के। भैया ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया होगा, तो हमने इसको अलग अलग कर लिया। ए का मान बताओ, तो आप कहोगे ए का तो 2 है, बी का 3 है, चूँकि अनुपात दिया हुआ। जब भी आप अलग अलग निकालें तो उसमें कोई एक कांस्टेंट लिख दें, है ना, वो चाहे पी लिख दो, चाहे क्यू लिख दो, चाहे ए लिख दो, जैसा आप चाहें। तो हमने क्या लिख दिया, के लिख दिया, लेकिन दोनों में लिखा जाएगा अच्छा स्थिरांक। के का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो के क्या है आपका, स्थिरांक है, ठीक है। ए और बी के मान हमने प्रश्न के हिसाब से निकाल के लिख लिया। अब आप ही बताइए, ए का मान क्या निकाला आपने, 2 के, बी का मान क्या निकाला आपने, 3 के, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया नहीं, हमने क्या निकाला, समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा, ए धन बी बराबर 90, तो ए और बी का मान लिख दें, तो इसका मतलब 2k + 3k, यहाँ पर हमने 2k लिख दिया ए की जगह पर, और बी की जगह पर 3k लिख दिया, बराबर 90 अंश। कितने हो गए, 3 तो 5k बराबर 90 अंश, तो k बराबर 90/5, तो k बराबर, काट लो इसको, 5 × 5 कितना बचा, 4 हो गया, 40, 5 × 8 40, तो k का मान क्या आ गया, 18, k का मान 18 आ गया। अब आप ही बताओ a का मान क्या है, 2k, है ना, तो 2 और k का मान क्या निकाला आपने, 18, तो 18 दूनी 36 अंश,
ए का मान क्या निकल आया? 36 अंश निकल गया है आपका। अब आपसे कहा जाए बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर क्या है आपका 3 के, तो 3 गुणे 18, 18 त्रिक 54, ठीक निकल आया। तो ए का मान भी निकाल लिया और बी का मान भी निकाल लिया। चित्र में देखिए, ए का मान क्या निकाला आपने 36 अंश, बी का मान क्या निकाला आपने 54 अंश, लेकिन आपको इसका मान निकालना है। अब आप ही बताओ, अगर हम ये वाला कोण और ये पूरा जोड़ दें तो क्या यार रैखिक युग्म नहीं बनता है ना। तो लिख दो यहाँ पर कोण यम ओ यक्स, क्या लिखेंगे? कोण यम ओ यक्स धन एम ओ यक्स हो गया धन कोण यक्स ओ एन, एक्स ओ एन, कोण यक्स ओ एन बराबर 180 अंश का है, यानी देना रैखिक युग्म, ठीक है। एम ओ एक्स कितने का है? एम ओ एक्स तो प्रश्न में चित्र में दिया है बी का है, लेकिन बी का मान हम निकाल चुके हैं। बी का मान क्या निकाले हैं? 54 अंश। एक्स ओ एन चित्र में क्या दिया है? सी दिया ना, दिया हुआ, यहाँ लिख दो सी। एक्स ओ एन का मान क्या लिख दिया? सी। आगे क्या लिखा है? 180 अंश, तो सी बराबर 180 अंश माइनस 54 अंश, है ना। तो सी बराबर आप घटा लो, 10 से 4 घट गया 6, यहाँ बचेगा 7, 7 से 5 घट गया 2, 1 बचेगा, अर्थात सी का मान क्या आया? 126 अंश, 126 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसका मान निकाल लिया, यही आपके प्रश्न में पूछा गया था ना, सी का मान ज्ञात करो, तो सी का मान भैया आ गया। जब सी का मान आ गया तो बताइए प्रश्न का उत्तर हो गया पूरा कि नहीं हो गया पूरा। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ईमानदारी से अपने फेयर में पूरा कर लीजिए, बार बार लगा करके देख लीजिए रफ में कि हमको आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, पक्का कर लो। जब पक्का आपको हो जाए कि नहीं पक्का हमको आ गया, कोई हमसे चाहे जहाँ लगवा ले, चाहे बोर्ड में लगवा ले, चाहे कॉपी में लगवा ले, ठीक है। तो आप यदि लगा सकें तभी आप मानिए कि हमको आ गया। यदि कहीं कमज़ोर हैं, नहीं लगा पा रहे, रुक जा रहे हैं, तो फिर से देख लो लगा करके, आ ही जाए तभी आप माने हमको आ गया, है ना। कोई हिंट्स न लेना पड़े, कोई ताक झाँक न करनी पड़े, कुल ना करके आपको अच्छी प्रकार से समझ करके इसको पूर्ण कर लेना है अपने फेयर में। और आपको आना भी चाहिए, ये भी ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि फेयर में सब काम पूर्ण है, कार्य सब ओके है, चेक है, लेकिन आता आपको एक भी सवाल नहीं है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल ना, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा आप पढ़ें कि आपको 100% आ जाए, ठीक। फिर इसके बाद फिर बताया जाएगा।